संविधान की हत्या। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां कांग्रेस नेता रविशंकर वो फर्स्ट फ्लोर पे मैंने कहा हमसे दोनों को मिलकर बात करने दो। कहा नो यू कैनॉट टॉक। कहा नाश्ता करने दो, बीच में बैठ जाना तुम। कहा नो यू कांट इवन डू दैट। क्योंकि मैं मुंबई में बात कर रहा हूं कि किडनी खराब हो गई थी और ये आपका जो जसलोक हॉस्पिटल है, यहां ट्रीटमेंट के लिए बुलाए गए थे 26 फ्लोर पे। डॉक्टर ने कहा कि इनको सन की जरूरत है, धूप मिलना चाहिए वरांडे में। कहा नहीं, मुंबई के लोग देखेंगे तो वेव करेंगे। बाद में जब मुंबई हाईकोर्ट में केस फाइल हुआ तो उनको धूप में बैठने दिया। आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, उनके नाखून नोचे गए। जनसंघ था उस समय, उसके कार्यकर्ताओं को, सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कल देवेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है एक्सप्रेस में, दिल्ली में। उनके पिताजी को गिरफ्तार किया गया था और जो उनके लिए वो भोजन लेके जाया करते थे थाने में, तो पूरा देश जेल बन गया था। आपको मालूम है कि नसबंदी का प्रोग्राम हुआ था, फोर्स स्टेरिलाइजेशन। तुमको पेंशन चाहिए, तुमको प्रमोशन चाहिए, तुमको एरियर्स ऑफ सैलरी चाहिए, जाओ नसबंदी का कैंडिडेट लेकर के आओ। 60 लाख लोगों का स्टेरिलाइजेशन हुआ था बिकॉज संजय गांधी वांटेड की फैमिली प्लानिंग करना है, और उसमें कितने जो मैरिड नहीं थे उनका भी फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन हो गया। मित्रों, मैं प्रेस पर आता हूं और मैं थोड़ा आपको संख्या देना चाहूंगा। आपको जानकर शॉक्ड होंगे कि बहुत से एडिटर तो गिरफ्तार हुए ही। दो 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। 253 जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड। 110 को मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, 110 को डीआईआर में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, और 33 को अन्य संगीन दफाओं में जेल में रखा गया। तो 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, बड़े बड़े संपादकों को किया गया, सेंसर लगा दिया गया। 52 विदेशी पत्रकारों की मान्यता रद्द की गई और 29 को भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें मार्क तली भी थे बीबीसी के। प्रेस काउंसिल को खत्म कर दिया गया। 2 दिन तक देश में कोई अखबार नहीं छपा था। और मैं आपको बता सकता हूं कि खौफ का माहौल यह था कि पटना में एक संपादकों का कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस समय बीसी शुक्ला थे आईएनबी मिनिस्टर, जिस पद पर मुझे भी अटल जी की सरकार में काम करने का सौभाग्य मिला था। वो संपादकों को डांटने के लिए आए थे कि इमरजेंसी का स्तुतिगान करो, संजय गांधी का करो, इंदिरा गांधी का करो। तो हम लोग होटल में जाकर के लिटरेचर बांट रहे थे, एंटी इमरजेंसी लिटरेचर। देश का हाल क्या था ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं। एक संपादक बोल रहे थे कि मेरा कमरा ठीक नहीं है, इसको बदलवा दो, होटल प्रिंसेस पटना में। तो हम लोग अंडरग्राउंड से पीछे की चारदीवारी से आकर के घुसा रहे थे हर कमरे में। तो मालूम है उसने क्या कहा? आप सुबह से मुझे तंग कर रहे हैं, मीसा में बंद कर दूंगा आपको। अब आप सोच लीजिए, एक संपादक इज वांटिंग ए गुड रूम बिकॉज इट वाज स्टिंकिंग, तो थ्रेट था कि मीसा में बंद कर देंगे। अब जरा जुडिशरी पर आता हूं मित्रों। जजेस को ट्रांसफर किया गया, उनको कंफर्म नहीं किया गया, और उस समय देश के 9 हाईकोर्ट ने कहा कि हम इमरजेंसी के खिलाफ गलत आदेश पर विचार करेंगे, और उन्होंने क्वॉश किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को पूरा पावर है और हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। और मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। जज ने पूछा भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल नीरज डे से कि अगर किसी को गोली मार दी जाए तो कोई सुनवाई है कि नहीं? कहा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है।
पुलिस अगर गोली ही मार देती है तो ही हैज गॉट नो राइट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसले में इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक जज HR खन्ना थे जिन्होंने डिसेंट किया कि नहीं, इमरजेंसी में भी लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को हम सेफगार्ड करेंगे। यू नो फ्रेंड्स, he was not made the chief justice even for 2 months, though he was the senior most. तो क्या जुडिशरी, क्या प्रेस, क्या जनता, क्या विरोधी, पूरे देश को जिस तरह से अत्याचार और कारागार बनाया गया, टॉर्चर एंड इन प्रिजन, ये भारत बन गया था। तो आज देश जब लोकतंत्र में जीता है, इलेक्शन 77 में हुआ, इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई, जनता पार्टी की सरकार आई। देश की जनता अब जान गई है कि अपने वोट की ताकत से वो किसी को हरा सकते हैं। तो विचार हुआ कि देश की इस पीढ़ी को इमरजेंसी की सच्चाई बतानी चाहिए कि लोकतंत्र पर फिर खतरा नहीं हो, यह बताना जरूरी है। देश में काफी चर्चा हो रही है इस पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का टिप्पणी आई है कि बीजेपी फालतू का काम कर रही है। आज मुंबई की प्रेस के सामने मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के सवाल पूछना है, इमरजेंसी का नाम आते ही आपको मिर्ची क्यों लगती है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आज तक कांग्रेस के नेताओं ने इमरजेंसी के अत्याचार पर माफी नहीं मांगी है। I repeat, Congress leadership and all the supporting parties have not sought a public apology कि हमने उस समय भारत में टॉर्चर किया, प्रेस के लोगों को बंद किया, पूरे हिंदुस्तान को जेल बनाया, ये हमने गलत किया। राहुल गांधी के तो पिताजी ने साफ साफ कहा था कि नहीं, इमरजेंसी ठीक थी। 85 का उनका पब्लिक स्टेटमेंट। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, ये साफ साफ जवाब दें, HR खन्ना को क्यों सुपरसीड किया? क्योंकि उन्होंने नागरिकों के हक में फैसला दिया था। जितने संपादकों को गिरफ्तार किया, क्यों किया? 253 को बंद क्यों किया? 60 लाख जबर नसबंदी किया, आपने ठीक किया? 1.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए, ये आपने ठीक किया क्या? राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं, लाल किताब। आपके समय में संविधान की हत्या हुई थी, संविधान के सारे अधिकारों को समाप्त किया गया था। राहुल गांधी, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्ज, डोंट बी ए हिपोक्रेट। इस संविधान खतरे में है। संविधान पर सबसे भयंकर खतरा आप लोगों ने किया था जब आप संविधान में संशोधन लेकर के आए थे कि प्रधानमंत्री का चुनाव चैलेंज हो ही नहीं सकता। और मेरे पत्रकार मित्रों, याद रखो, आई विल टेक क्वेश्चंस इमीडिएटली। उन्होंने संसद की अवधि को 5 साल को 6 साल कर दिया था और कोरम का भी ऑब्लिगेशन खत्म कर दिया था। मतलब अगर 10 MP भी हैं तो बिल पास हो सकता है। और श्रीमान देवकांत बरुआ थे कांग्रेस के अध्यक्ष, ने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। मतलब देश में चापलूसी और साइकोफेंसी का एक अजीब माहौल था। तो आज भारत आजाद है, लोकतंत्र है, अधिकार है, आप हैं, सब कुछ है, मीडिया है, अच्छी बात है। एक समय इसका खतरा कितना था ये समझना चाहिए। इसलिए हमें लगा कि आज मुंबई में मेरा और कार्यक्रम भी है। हमने कहा नहीं, यहाँ के प्रेस से बात करूंगा। मैं कुछ दिनों के बाद आप लोग से बात कर रहा हूं, तो आपका अभिनंदन मेरी ओर से। हम बीजेपी की ओर से इतना ही कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्पण देश के लोकतंत्र के लिए है और देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए है, यहां की जनता के। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज बीजेपी की जितनी पीढ़ी है, हमारे प्रधानमंत्री